ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि सारे लेटर्स को हमें रीअरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमने इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया, थिंग को अल्फ़ाबेट में कर दिया। पहले क्या आएगा, HIKNT। ऐसे हमने सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। फिर उसके बाद बोला है कि जो भी न्यूली फॉर्म वर्ड्स है उसको अरेंज करना है डिक्शनरी में। डिक्शनरी का मतलब होता है कि उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर दो कि सबसे पहले कौन सा आता है, ABCD। जैसे तो A आया तो ये हमारा पहला हो गया, ये B आया ये दूसरा हो गया, ये D आया ये तीसरा हो गया। ऐसे ही हमने कर दिया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि देन विच ऑफ द वर्ड इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट, ये रहा राइट। थर्ड कौन सा है, ये रहा डिक्नेयर। ये डिक्नेयर बना किससे है, ड्रिंक से बना है। हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि सारे कॉन्सोनेंट जो होंगे उसको हम रिप्लेस कर देंगे प्रीवियस लेटर में। ठीक है, प्रीवियस लेटर में कर देंगे। और जो सारे वोवेल्स होंगे उसको हम नेक्स्ट लेटर में कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कि कितने वर्ड्स हैं जिनके दो और सेम लेटर है, मतलब दो या उससे ज़्यादा लेटर है। ठीक है, तो देखो थिंग को हमने क्या किया, जिसमें जो कॉन्सोनेंट थे उसको हमने प्रीवियस लेटर में कर दिया और वोवेल्स को हमने नेक्स्ट लेटर में कर दिया। ऐसे हमने सब कर दिए। और सब करने के बाद देखना है कि एक वर्ड के अंदर दो से ज़्यादा लेटर है या नहीं है। देखो इसमें जे है तो ये हो गया एक, इसमें नहीं है। इसमें देखो जे है और जे है, ये हो गया दूसरा वर्ड। ठीक है, इसमें नहीं है। और इसमें देखो दो ओ हो गए तो ये हो गया तीसरा वर्ड। तो कितने मिले हमें, तीन वर्ड्स मिले जिनके अंदर सेम लेटर्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, सी। लेटर बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म हुए और अब हम करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकेंड हाईएस्ट। जब भी प्रोडक्ट आए तो हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या बोला है कि सेकेंड और थर्ड डिजिट। ठीक है, डिजिट याद रखना कि डिजिट क्या है इसके अंदर, ये एक डिजिट हो गया, दूसरा डिजिट हो गया, तीसरा डिजिट हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। फिर बोला है कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है। तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है 28। ठीक है, तो ये किससे बना है, 547 से बना है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इन हाउ मेनी ऑफ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन थर्ड डिजिट इज द सेम नंबर। याद रखना डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। और इसमें बोला है कि पहले और दूसरे का डिफरेंस बताओ और बताओ कि ये थर्ड वाले से बड़ा है या नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो 8 में से 2 किया 6, तो 6 क्या है, बड़ा है। ये तीसरे नंबर से हाँ बड़ा है, तो ये एक मिल गया। और ऐसे करते करते ये माइनस किया, नहीं है, ये किया, ये बड़ा नहीं है। ये 9 में से 3 गया 6, ये तीसरे नंबर से बड़ा है, हाँ बड़ा है। ठीक है, ये है, नहीं है। ठीक है, हमें तो कितने मिले, 2 मिले। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि इफ़ ऑल द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो याद रखना कि नंबर्स ये है और डिजिट्स ये है, 8 ये रहा, 2 ये रहा, 1 ये रहा। तो इसमें सारे डिजिट्स को उन्होंने बोला है कि असेंडिंग में रख दो। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो ये हमने नंबर्स लिख दिए ये सारे और उसको असेंडिंग में करना है। तो देखो 1 2 8, फिर इसमें ये रहा छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, ये सारे कर दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट नंबर। सेकेंड हाईएस्ट नंबर को ढूंढो। ये रहा फर्स्ट और सेकेंड ये रहा। और इसमें सेकंड हाईएस्ट में बोला है कि उसका सम करो। सम मतलब प्लस करो सेकंड को और थर्ड को। तो 6 8, 6 + 8 14। तो ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इफ़ द फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ऑल गिवन नंबर्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो ये पहला डिजिट है और जो तीसरा डिजिट है उसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो जैसे ये 8 है 1 है, तो इसको इधर ले आएंगे
इसको इधर ले आएंगे, 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 ऐसा कर करके इंटरचेंज किया और बीच वाला बीच में ही रहेगा, ठीक है। फिर बोला है कि विल विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकेंड लोएस्ट नंबर, सेकेंड लोएस्ट कौन सा है। तो देखो 128 सबसे लोएस्ट नंबर है, उसके बाद सेकेंड लोएस्ट कौन सा है, ये है 254 है, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। और 254 किससे बना है, 452 से बना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो लिखा है कि which of the following numbers is obtained if the second digit of greatest number is subtracted from the second digit of lowest number after adding 1 to each of the numbers। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना, ये नहीं कि बीच में ही आप करने बैठ गए। तो देखो इसमें बोला है कि हर एक नंबर पे आपको क्या है, एक ऐड करने के बाद करना है, आफ्टर लिखा है, ठीक है, करने के बाद करना है। तो 427 को एक ऐड किया, 428 उसमें एक ऐड किया, 582, 840, 276, 590, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है कि सेकंड डिजिट देखो ग्रेटेस्ट नंबर का, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है, इसका सेकंड डिजिट का है 4। और फिर बोला है कि सेकंड डिजिट देखो लोएस्ट नंबर का, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये है, इसका सेकंड डिजिट ये रहा। और इसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो 7 में से 4 गया 3, तो ऑप्शन सी आपका आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इन ईच नंबर, देखो ये नंबर्स हैं, तो उसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो ये है पहला और तीसरा को हमें इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। और फिर बोला है कि व्हाट विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर, कि थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो ये को इंटरचेंज कर दिया, ये इधर आ गया, 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 ये इधर आ गया। पहले और तीसरे को करना है, बीच वाला तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर बोला है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे पहला हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 985। दूसरा कौन सा है, 938। तीसरा कौन सा होगा, 724, ठीक है। 724 है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये किससे बना है, 427 से बना है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इन ईच नंबर द सेकेंड एंड द थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर, ठीक है। तो देखो ये नंबर्स है, उसमें सेकंड और थर्ड को हमें इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो हमें चेंज कर दिया, इसको चेंज किया, इसमें चेंज किया, इसको किया, इसमें चेंज किया। ये करने के बाद फिर बोला सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, ये है फर्स्ट हाईएस्ट। सेकंड कौन सा है, 598, किससे बना है, 589 से बना है, तो ऑप्शन ही हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इफ़ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, ठीक है। ये सारे नंबर दे रखे हैं, उसमें जो पहला डिजिट है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसमें 2 ख़त्म कर दो, ठीक है। तो 4, 2 ये हो गया, इसमें से 2 घटाए 3 हो गया, इसमें 2 घटाए 6 हो गया, इसमें 2 घटाए 0 हो गया, इसमें 2 घटाए 3 हो गया। फिर बोला है कि देन द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज़ इंटरचेंज, ठीक है। तो ये पहली पहली और तीसरी डिजिट को इंटरचेंज कर दो, तो ये तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, लास्ट में आ जाएगा, तो 722 हो गया। और ये लास्ट में आ जाएगा तो 183 हो गया, ये लास्ट में आ जाएगा तो ये 936 हो गया, ये लास्ट में आ गया तो 570 हो गया, ये लास्ट में आ गया तो 983 हो गया। फिर इसमें बोला है कि सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो 183 जो है सबसे लोएस्ट है, और किससे बना है, 581 से बना है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा करना है, तो 4 to 7 छोटा, फिर ये बड़ा, ठीक है। ऐसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए सबको। फिर बोला है कि थर्ड लोएस्ट कौन सा है, तो देख सबसे पहले लोएस्ट कौन सा है, ये है। फिर सेकंड लोएस्ट ये है, थर्ड लोएस्ट ये है, ठीक है। 257, ये बना किससे, 275 से, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर इन अबव अरेंजमेंट, ठीक है। तो नंबर्स रख दिया, और विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, कि नंबर के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए और इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल, ठीक है। नंबर के बाद वोवल होना चाहिए, ठीक है। तो आप किस पे, नंबर पे फोकस करो और वोवल पे फोकस करो। अगर ये दो दिखे तो कॉन्सोनेंट देखना, ठीक है। तो देखिए नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, नंबर नंबर वोवल नहीं है, ये रहा, लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है। नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, नंबर नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा, नन आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई कोई है ही नहीं, बन ही नहीं रहा, नन।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को लिख दिया बीच में, विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीड बाय नंबर, कॉन्सोनेंट के पहले नंबर होना चाहिए और इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या अप्रोच लगानी है आपको कि नंबर को देखना है, नंबर बहुत कम होते हैं इसलिए, और इसके आगे दो कॉन्सोनेंट देखने हैं। ठीक है, तो देखो इसमें तो आपको नहीं मिलेगा, फिर देखो एक नंबर मिला, दो कॉन्स्टेंट मिले, ये एक हो गया, और फिर इसमें पूरा ढूंढा नहीं मिला, फिर एक ये नंबर मिला, उसके आगे दो कांस्टेंट मिले, ये दो हो गया, और फिर ये लास्ट में है एक नंबर मिला, दो कांस्टेंट मिले, ये तीन हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तीन मिले, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्स टू द राइट और नाइन फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, राइट राइट होता है जब सेम होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 19 में से 6 गया, 13 आया, और कौन सा है, ये लास्ट में राइट है। ठीक है, तो ये हमारा लेफ़्ट हो जाता है, ये राइट हो जाता है। राइट में से हमें 13 गिनना है। ठीक है, 4 4 4 8, 8 4 12, और ये रहा 13। तो वी हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, 4 ऑफ द 5 आर लाइक इन अ सर्टेन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पांचों में से सबसे जो अलग होगा ना, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे E9J है, ठीक है, तो ये रहा E9 और ये रहा J। ठीक है, फिर SW4 देखो, HW4 ये भी सेम है। फिर Y48 देखो, Y48 ये भी सेम है। अब B2 के देखो, B2 एक मारा, फिर इसके पीछे नहीं है, ये एक छोड़ गया है, तो ये अलग दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।